नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल्स पर। आज मैं आपको सिंहाचलम मंदिर जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है उसके बारे में बताऊंगी। श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, जिसे सिंहाचलम मंदिर भी कहा जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम महानगर से समीप पूर्वी घाट की सिंहाचलम पहाड़ियों में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान विष्णु के वराह नरसिंह रूप को समर्पित है। केवल अक्षय तृतीया को छोड़कर बाकी दिन यह मूर्ति चंदन से ढकी रहती है, जिससे यह मूर्ति शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। अक्षय तृतीया पे पवित्र दिन पर सिंहाचलन पर्वत की छटा ही निराली होती है। इस पवित्र दिन यहाँ विराजमान श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। माना जाता है कि भगवान की प्रतिमा का वास्तविक स्वरूप केवल इसी दिन देखा जा सकता है। सिंहाचलम क्षेत्र 11वीं शताब्दी में बने विश्व के गिने चुने प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। आइए सुनते हैं नरसिंह भगवान के इस मंदिर की कथा। माना जाता है कि ऋषि पुरवरवा एक बार अपनी पत्नी उर्वशी के साथ वायु मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनका विमान किसी नैसर्गिक शक्ति से प्रभावित होकर दक्षिण के सिंहाचलम क्षेत्र में जा पहुंचा। उन्होंने देखा कि प्रभु की प्रतिमा धरती के गर्भ में समाहित है। उन्होंने इस प्रतिमा को निकाला और उस पर जमी धूल साफ की। इस दौरान एक आकाशवाणी हुई कि इस प्रतिमा को साफ करने के बजाय इसे चंदन के लेप से ढक कर रखा जाए। इस आकाशवाणी में उन्हें यह भी आदेश मिला कि इस प्रतिमा के शरीर से साल में केवल एक बार वैशाख मास के तीसरे दिन चंदन का यह लेप हटाया जाएगा और वास्तविक प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। अनुसरण करते हुए इस प्रतिमा पर चंदन का लेप किया गया और साल में केवल एक बार ही इस प्रतिमा से लेप हटाया जाता है। तब से श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी भगवान की प्रतिमा को सिंहाचलम में ही स्थापित कर दिया गया। आइए सुनते हैं इस मंदिर का महत्व। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित यह मंदिर विश्व के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण पूर्वी गंगायों में 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह समुद्री तट से 800 फुट ऊंचा है और उत्तरी विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। मंदिर पहुंचने का मार्ग अनानास, आम आदि फलों के पेड़ से सजा हुआ है। मार्ग में राहगीरों के विश्राम के लिए हजारों की संख्या में बड़े पत्थर इन पेड़ों की छाया में स्थापित है। मंदिर तक चढ़ने के लिए सीढ़ी का मार्ग है, जिसमें बीच बीच में तोरण बने हुए हैं। शनिवार और रविवार के दिन इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से जून तक का होता है। यहाँ पर मनाए जाने वाले मुख्य पर्व है वार्षिक कल्याणम, जिसे चैत्र शुद्धि एकादशी भी कहा जाता है, तथा चंदन यात्रा, वैशाख माह का तीसरा दिन। इस मंदिर तक कैसे पहुँचे ये भी मैं आपको बताती हूँ। विशाखापट्टनम हैदराबाद से 650 और विजयवाड़ा से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान के लिए नियमित रूप से हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, चेन्नई और तिरुपति से बस सेवा उपलब्ध है। आपको मैं रेल मार्ग के बारे में भी बताती हूँ। विशाखापट्टनम चेन्नई कोलकाता रेल लाइन का मुख्य स्टेशन माना जाता है। साथ ही यह नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद से भी सीधा जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। यह स्थान हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और भुवनेश्वर से वायु मार्ग द्वारा सीधे जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट इस स्थान के लिए सप्ताह में 5 दिन चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता से भी उपलब्ध है। अगर आपको मेरी यह कथा और रचना पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।